अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपनी 10th क्लास की जो मैथ है उसका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। और हमारे पास बहुत ही आसान और मज़ेदार क्वेश्चन है कि हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है हमने उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। अगर हम 2 नंबर्स को आपस में ऐड करें, मसलन हमने 4 में ऐड किया -4 और ऐड करने से अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाए, अगर हम 2 नंबर्स को ऐड करें और ऐड करने से अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाए, तो वो दोनों नंबर्स एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं और आम तौर पर उसका तरीकाकार ये होता है कि जो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना होता है, आपने करना जस्ट ये है कि साइन चेंज कर देने हैं। मसलन 3 का एडिटिव इनवर्स होगा -3 और 4 का होगा -4 और -7 का होगा +7। तो ये तो हो गए आम नंबर, लेकिन जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएँगे, तो हमने उनका एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना है? बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले सपोज़ कर लें कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, ये ज़ी के इक्वल है, तो हमने इसको ज़ी के इक्वल सपोज़ कर लिया है। नहीं जी, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -z के इक्वल होगा और उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जो 3 है उसका साइन चेंज करके हम उसे कर देंगे -3 और ये जो हमारे पास 2 आयोटा है उसका साइन जो है वो +2 आयोटा से चेंज करके कर देंगे -2 आयोटा। तो लें जी स्टूडेंट्स, आपका जो एडिटिव इनवर्स है वो हमने फाइंड कर लिया है। असल में यही हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ तक जो है वो सॉल्व हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो अच्छे तालिब-इल्म होते हैं उन्होंने हर तरीके से अपने आप को सिक्योर करना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ये आए तो ये बहुत थोड़े स्टेप्स हैं। बाज़ दफ़ा इस पे नंबर हो सकता है कि पूरे ना मिलें। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी-सी साथ वज़ाहत दे दें कि ये रीज़न क्या है कि ये वाली रकम इस रकम का एडिटिव इनवर्स क्यों है? तो यहाँ पर आप लिखें कि बिकॉज़ अगर हम ज़ी में प्लस करें -ज़ी यानी 3 + 2 अयोटा में अगर हम प्लस करें -3 - 2 अयोटा जो अभी-अभी हमने फाइंड किया है, तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट खोलें तो +3 -3 से कैंसल हो जाएगा और +2 अयोटा -2 अयोटा से कैंसल हो जाएगा और हमारे पास आएगा आंसर 0 क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और उसकी रीज़न ये है, उसको चेक किया हमने कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि दोनों को ऐड करने से आंसर 0 आ रहा है, तो लिहाज़ा ये प्रूव हो गया कि ये वाक़ई दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। वैसे मैंने बता दिया कि आंसर यहीं पे निकल आया है, यही हमारा एडिटिव इनवर्स है। लेकिन अगर आप साथ उसकी जो है वो जिसको कहते हैं कि चेक उसको कर लें, चेक करके दिखा दें कि देखें जी कि ये जो हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया है, अगर आप उसे असल नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर 0 आता है, तो ये साथ चेक भी हो जाएगा। इस तरीके से ये होगा कि 2 मार्क्स जो है वो कन्फर्म है। तो अच्छे बच्चों को ये नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है, ये भी साथ ज़रूर करना चाहिए। नहीं, चलते हैं हम अपने इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ और यहाँ पर जो हमें रकम दी गई है वो है 4 - 3 आयोटा। बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहले हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये 4 - 3 आयोटा ज़ी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, वो -z के इक्वल होगा और वो कैसे फाइंड करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। 4 का साइन चेंज किया तो ये हो गया -4 और -3 अयोटा का साइन चेंज किया तो ये हो जाएगा +3 अयोटा। तो ये लें जी स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। लेकिन साथ आप इसको चेकिंग भी साथ कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बिकॉज़ हमने साथ रीज़न लिख रहे हैं कि ये क्यों है एडिटिव इनवर्स कि अगर ज़ी में ज़ी माइनस ऐड करेंगे तो 4 - 3 अयोटा में ऐड करेंगे -4 + 3 अयोटा। 4 - 3 अयोटा चूँकि बाहर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होंगे, वैसे के वैसे रह जाएँगे। तो आप देख रहे हैं
+4 -4 से कैंसल, -3 आयोटा, +3 आयोटा से कैंसल और आंसर 0। तो लिहाजा ये चेकिंग भी हो गई है कि ये जो हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड किया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन जब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ और वो है 5 - 7 आयोटा। लेकिन स्टूडेंट्स हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि ये जो 5 - 7 आयोटा है ये z के इक्वल है। z से मुराद कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसे लिया जा सकता है मुराद। तो लिहाजा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आम तौर पर z से डिनोट किया जाता है। नहीं जी, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -z होगा और वो कैसे फाइंड करेंगे कि हम साइन चेंज कर देंगे। 5 का साइन चेंज होके -5 हो गया, -7 अयोटा का साइन चेंज होके +7 अयोटा हो गया। तो लें जी, ये आपका आंसर है। और साथ इसको चेकिंग भी कर लें, z में z माइनस ऐड करें तो ऐड करने से आप देख रहे हैं कि आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। यहाँ पे मैंने डिटेल इसलिए नहीं बताई कि आप पहले भी क्वेश्चन में समझ चुके हैं। तो लें जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। लें जी, अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में है -2/3 +4 5/4 आयोटा। लें जी, बिल्कुल सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि जो z है वो इक्वल है -2/3 +5/4 आयोटा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो क्या करना होगा, साइन चेंज कर देने हैं। तो z का एडिटिव इनवर्स होगा -z और वो कैसे फाइंड करेंगे कि -2/3 जो है वो चेंज हो जाएगा +2/3 में और +5/4 आयोटा चेंज हो जाएगा -5/4 आयोटा में। तो लें जी, ये हमारा आ गया आंसर, ये हमने फाइंड कर लिया है एडिटिव इनवर्स। साथ चेकिंग भी कर लें कि अगर हम z और -z को ऐड करें, मसलन ये हमारे पास z की वैल्यू है, ये हमारे पास -z की वैल्यू है। अगर उन दोनों को ऐड करें और ब्रैकेट्स को खोलें, तो बाहर चूँकि प्लस है तो अंदर वाले साइन तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। -2/3 +2/3 से कट जाएगा, +5/4 आयोटा -5/4 आयोटा से कट जाएँगे। आंसर 0 आ रहा है, तो लिहाजा ये साबित हो गया कि z का जो एडिटिव इनवर्स है वो -z ही है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा लगा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं, बल्कि मारूज़ी में ये एक-एक नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीते रहें, खुश रहें और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें अगर आपको इनसे फ़ायदा हो रहा है तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।